और इस प्रकार यह देखकर भगवान के चरणों में अर्जुन कहने लगते हैं, कृपया पर्याविष्टा विषीदन्निदम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा एवं सौजन्यं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितम्, अत्यंत करुणा से युक्त होते हुए शोक करते हुए अर्जुन यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे सेदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति, वे पथु च शरीरे में रोमहर्षा च जायते। अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक् च एव परिदार्ते, न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतेव चात्मे मना। और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न चाश्रयानुपश्यामि हत्वा सौजन्यम् आहवे। और हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस प्रकार अर्जुन की विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्ति पूर्ण दलील भगवान से। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं न राज्येन गोविंद किं भोगै जीवितेन वा। और इस प्रकार अर्जुन भगवान के चरणों में कांपते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषाम् अर्थे कांचिदं नः राज्यं भोगा सुखानि च, ते मे आविस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अर्जुन द्वारा आचार्य आदि सौजनों का वर्णन तथा इनको न मानने की इच्छा भगवान के सामने प्रकट करना। आचार्य पितरा पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संविदना, तथा जो कि गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान नाहंतुम् इच्छामि घ्नतापि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु मही कृते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, आतताई होने पर भी दुर्योधन आदि सौजनों को मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का भाव बतलाना। निहत धात राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सौबान्धवान्, सौजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। और अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन का कुल के नाश और मित्र द्वेष से होने वाले
पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाना। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपत चेतसा कुल क्षय कृतं दोषम मित्र दोहे चापातिकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुल क्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। और हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्माभिभवति उत। और इस प्रकार अर्जुन भगवान को कहते हैं, क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकरा। और इस प्रकार भगवान के चरणों में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाषणीय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरः नरकायैव कुल घ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरा हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। और वह अर्जुन कहते हैं कि वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषयेते कुल घ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यते जाति धर्मा कुल धर्मा चा शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन करके अनियतम वासा भवति ते अनुश्रुषुम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। राज्य और सुख आदि लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाना एवं अर्जुन का दुर्योधन आदि द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाना। अहो बत महत पापम कर्तुम वयवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। हा सुख हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्या धातराष्ट्रारणे हन्तु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय द्वारा अध्यत समाप्ति। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थित उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। और इस प्रकार धृतराष्ट्र को समझाते हुए संजय कहते हैं,
रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहते हुए बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय।